फिर कहता है मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मुस्लिम तो है कोई नहीं, गैर मुस्लिम है, मुर्तद है बल्कि। फिर खुद मान रहा है कि मैं किताबी हूँ। किताबी कहते हैं यहूद नसारा को। आले किताब कहा गया है। आले किताब का माना किताब वाले, किताबी का माना किताब वाला। हमारे तमाम फुकाहा ने इनको किताबी कहा है यहूद नसारा को। खुद मान रहा है कि मैं किताबी हूँ। इसका मतलब है कि ये खुद मान रहा है कि मैं यहूद नसारा का एजेंट हूँ। इसकी बिल्कुल सरपरस्ती ना करें। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, इसको आप कानूनी तौर पर कत्ल करें, गिरफ्तार करके सजाए मौत दिलवाएं। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम हक पे हो तो इल्मी बात करो ना, इल्मी चैलेंज करो। कहो भाई कि अली मिर्जा तुमने ये गलत कहा है और ये कुरान में ये लिखा है, तुमने ये कहा, हदीस में ये लिखा है, तुमने ये कहा है, ठीक है। तो उसमें तो इनकी औकात नहीं है कि किसी अहले हक आदमी से ये बात कर ले, ठीक है। चाहे किसी भी मजहब का इंसान हो, अगर आपको उसकी बात से इख्तलाफ है तो इल्मी रद्द करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी तौहीन कर दी कोई अल्लाह की रसूल की, तो भाई कानूनी कार्रवाई करो, कानून का सहारा लो। खुद तो कानून हाथ में लेना किसी को राइट नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अशरफ सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ एक बरेलवी मौलवी ने फतवा दिया है कि उनको कत्ल करना जायज़ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मेरे भाई, बिल्कुल ही गलत फतवा है, बिल्कुल ही जाहिलाना फतवा है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, ठीक है, इसकी मजम्मत करते हैं कि बिल्कुल ऐसा फतवा नहीं देना चाहिए, हराम है। और जिस मौलवी ने फतवा दिया है वो जाहिल इंसान है, उल्टा उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए कि ऐसे पागल को लोगों ने मौलवी बना रखा है और वो लोगों के खिलाफ फतवे दे रहा है। यानी जो सुनने वाले आम लोग होते हैं उनकी अकल खराब करते हैं नौजवान नस्ल की कि भाई जाकर तुम ये करो, ठीक है। तो कुरान ने वाज़ेह कहते हैं कि जिसने भी किसी इंसान का कत्ल करा उसने ऐसा है पूरी इंसानियत को कत्ल करा, ठीक है। तो इस चीज़ पर रोक होनी चाहिए, उस मौलवी को पकड़ के जेल में डाला जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मसला है ना कि किसी के खिलाफ फतवा दे दिया कि ये वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताख है, तो ये तो बरेलवी की पुरानी आदत रही है। यानी आप अहमद रज़ा खान साहब की किताब पढ़ें हसामुल हरमैन, उसके अंदर क्या लिखा है कि उन्होंने देवबंदी और शिया और अहले हदीस सबको खवारिज कह रखा है कि ये खारजी हैं, ठीक है, और ये वाजिबुल कत्ल हैं और इनसे निकाह भी हराम है, इनका ज़बिया भी हराम है। तो जब इनके बड़े बुजुर्ग ये करके गए हैं, इन्हें रास्ता देकर गए हैं, तो उसी ट्रैक पे इन्हें चलना है। इन जहलों को अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो गलती कर गए तो हम उम्मत के अंदर मोहब्बत से रहें, हम इस चीज़ में ना पड़ें, हम भाईचारे से रहें। भाई कुरान एक है, हदीस एक है, तो फिर हम एक दूसरे कत्ल के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? तो ये भी उसी मसनत पे बैठे हैं ना जिस पे इनके बड़े बैठे थे। इनके बड़े भी यही करते आए हैं कि उम्मत के अंदर जो भी हक बात कर रहा है, कुरान हदीस की बात कर रहा है, उसे गुस्ताख बता दो, तो ये भी यही कर रहे हैं। तो उम्मत के अंदर जब भी कोई इंसान ये बात करता है कि भाई कुरान हदीस की तरफ आओ, अल्लाह रसूल की तरफ आओ, इनकी इताअत करो और उन बुजुर्गों को छोड़ दो जो जाली बुजुर्ग है, जिन्होंने तुम्हें अल्लाह रसूल से हटाया है, तो लोग कहते हैं बुजुर्गों का गुस्ताख है, ठीक है। अगर वो अल्लाह की शान बयान करें तो कहते हैं नबी का गुस्ताख है, नाउजुबिल्लाह। अगर नबी की शान बयान करें तो कहें बुजुर्गों का गुस्ताख है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, उन्हें कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो यही चाहते हैं कि भाई हमारे फिरके टूटे ना, क्योंकि मसला ये है ना, सारा काम जो डाला है इन्होंने फिरके का वो ये है ना कि चंदा आ रहा है और ज़कात आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुरीदों के नजराने वो आ रहे हैं, यानी 10,000 की सैलरी मौलवी की और लाइफ जी रहा लग्जरियस। तो वो कैसे हो रहा है? वो ऐसा हो रहा है ना कि मुरीदों के चंदे और सदके उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, तोहफे ताइफ उन्हें मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रखा है, यानी रिवायतें बताते हैं झूठी झूठी कि जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान है, नाउजुबिल्लाह। तो सबने एक एक मुरीद पकड़ लिया। हालांकि जब एक आदमी बताएगा भाई कुरान हदीस के अंदर कोई पीरी मुरीदी का चक्कर नहीं है, तो लोगों की आंखें खुलेंगी, लोग कहेंगे यार इन्होंने तो हमें धोखे में रख रखा है। लोगों का तो घर खा लिया इन्होंने, उनकी आबरू खा ली, इज्जत खा ली, ठीक है, उनका ईमान भी खा लिया। तो जब भी कोई हक बात करता है तो मौलवी को परेशानी हो जाती है कि भाई इल्मी लेवल पर तो मैं इससे बात कर नहीं सकता। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम हक पे हो तो इल्मी बात करो ना, इल्मी चैलेंज करो। कहो भाई कि अली मिर्जा तुमने ये गलत कहा है और ये कुरान में ये लिखा है, तुमने ये कहा, हदीस में ये लिखा है, तुमने ये कहा है, ठीक है। तो उसमें तो इनकी औकात नहीं है कि किसी अहले हक आदमी से ये बात कर लें कि वो कुरान हदीस की रोशनी में उससे मुनाजरा कर लें, बात कर लें, जब नहीं करेंगे। लेकिन अपनी मस्जिदों में बैठकर, अपने मिंबरों पर बैठकर जो आम पब्लिक है, जो बेचारे जाहिल हैं, जो कुरान खोल के नहीं देखते, उन्हें ये बहका लेंगे, उनसे गलत कदम उठवा देंगे कि भाई इसने ये कर दिया, उसने तौहीन कर दी, उसने वो कर दी, ठीक है। तो इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, ठीक है। चाहे किसी भी मजहब का इंसान हो, अगर आपको उसकी बात से इख्तलाफ है तो इल्मी रद्द करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी तौहीन कर दी कोई अल्लाह की रसूल की, तो भाई कानूनी कार्रवाई करो, कानून का सहारा लो। खुद तो कानून हाथ में लेना किसी को राइट नहीं है ना, ठीक है। और जहाँ ये बात करते हैं दूसरों को गुस्ताखी की, हालांकि अगर इनकी किताब आप पढ़ेंगे बरेलवी की तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी गुस्ताखी उन्होंने कर रखी है। आप मलफूज़ात आला हज़रत पढ़ें, क्या लिखा है उसके अंदर कि हज़रत मूसा सुहाग, यानी जो मर्द था और औरतों की वज़ाकत अपनाते थे, ठीक है, जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, उन औरतों पर लालत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें और उन मर्दों पर लालत जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें। लेकिन बरेलवी कहते हैं हमारे बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, तो वो हज़रत मूसा सुहाग अपना आपको अल्लाह की बीवी कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ठीक है। तो लोग उनके पास दुआ कराने के लिए आते थे कि भाई दुआ कर दीजिए, बारिश नहीं हो रही, और बारिश हो भी जाया करती थी, अल्लाह को अपना खामिन कहती थी वो। तो अब बताइए कि क्या अल्लाह ताला ने कुरान में यही तालीम दी है? अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, मेरी कोई बीवी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं,
ठीक है, मैंने किसी को नहीं जाना, मैं किसी से नहीं जाना। तो कुरान को सारा मायने बदल के सबसे बड़ी गुस्ताखी तो अल्लाह की हो गई, तो नबी से बड़ी गुस्ताखी तो अल्लाह की होती है ना। तो फिर इस किताब के लिखने वाले पे क्या फतवा होना चाहिए, इसके मानने वालों पे क्या फतवा होना चाहिए? तो अपने घर की खबर ली जाए ना। चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया इनके बुजुर्ग ने, आज तक उसका दिफा करता है। मुनाजरे पढ़े हैं मौलवियों के कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दसा सिर्रुहु ने फरमाया कि मैं हज़रत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दसा सिर्रुहु की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज़ किया बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। ये बात नोट करें, मुस्लिम शरीफ की वो हदीस निकालें क्या कि ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। इनकी मैं वज़ाहत ज़रा बाद में करता हूँ। और फिर फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूँ। चूँकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फ़ौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। और यही वाक़या फ़वाइदुल सालिकीन यानी हाश्त बहीश के रेफरेंस से सबा सनाबल में आया। तो उसमें लिखा कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। वाक़या एक है और बंदे कितने? 3 है। वाक़या एक और बंदे 3 है। अब 3 लोगों की तरफ ये वाक़या मंसूब है। इस वाक़े के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि 3 बुजुर्गों की तरफ ये वाक़या झूठा मंसूब है, ये वाक़या सच्चा नहीं। ये जो इन्होंने हजरत ने पढ़ाया, चेक करने के लिए पढ़ाया, या उन पर गफलत तारी हो गई थी या उन पर कैफियत तारी हो गई थी, आज तक मुनाजरा कर रहे थे। लेकिन जब ये आम हो गई चीजें, लोगों को मालूम पड़ गया कि बुजुर्गों ने ये चीजें करी हैं, तो अब कह रहे हैं कि भाई वो किताबों में किसी ने डाल दिया। तो अब तक क्यों छाप रहे हो? वो तो लालच बरसनी चाहिए कि अब तक नबी की तौहीन हो रही है और तुम किताबें तुम्हारे इदारों से छप रही हैं, तुमने निकाली क्यों नहीं वो चीज? वो किताबें बैंड क्यों नहीं करी जिसमें ये किताब में के अंदर ये बात आई है? ठीक है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा गुस्ताख तो तुम लोग हो, दूसरों को तुम फतवे लगा रहे हो। तो कहने का मसला ये है कि अगर किसी से आपको लगता है कि उसने कोई गलत बात कही है तो इल्मी तरीके से उसका रद्द होना चाहिए। इल्मी बात करें, आप उससे इल्मी बहस करें। कुरान के अंदर भी यही है कि ऐसे तरीके से बात करो। अगर मुनाजरा भी करना है, मुजादला करना है, ये तो कहीं भी नहीं है कि तुम किसी का कत्ल का फतवा दे दो और उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करो। कल को लोग तुम्हारे कत्ल का फतवा दे देंगे, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे जाहिलों को मिंबरों पर नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे जाहिलों को कोई मौलवी कहने का हक नहीं है, इन्हें हटाया जाए। ये इनके रिटायरमेंट का टाइम है, इनके दिमागी तकाजा जो जहनी तनाजुर है वो बिगड़ा हुआ है ऐसा लोगों का। तो इन्हें पकड़ के या तो इनके घर के अंदर नजरबंद करे या इन्हें जेल में डाले जब तक ये तौबा ना कर ले। ठीक है, तो कहने का मसला ये है कि कभी भी किसी के कहने में गलत कदम ना उठाएं। आप खुद कुरान का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा पढ़ें। अगर आपको लगता है किसी ने कोई बात गलत कही है तो उसकी इस्लाह करें कि भाई आपने ये बात गलत कही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।